नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। आज के सेशन में फ्लैटिश टाइप कामकाज हुआ है। शुरुआत थोड़ी गिरावट के साथ हुई, फिर रिकवरी आई और ऊपर से फिर धीरे धीरे बाजार नीचे भी आया है। करंट सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी सेंसेक्स लाल और हरे निशान में झूल रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है और मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको थोड़ी हरियाली दिख रही है, जैसे कि स्मॉल कैप आधे % ऊपर है और मिड कैप में करीब 0.4% की तेजी है। आज बाजार का हाल ऐसे था, यहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और यहीं कहीं ज्यादा कोई खास एक्शन दिखा नहीं है मार्केट में। मार्केट ब्रेथ सुबह स्ट्रॉन्ग थी, करीब 2100 शेयर्स पॉजिटिव थे। अभी 1635 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। हालांकि लाल शेयर्स से ज्यादा अभी भी हरे शेयर्स की संख्या है। शेयर्स की बात करी जाए तो 1300 शेयर लाल निशान में है और पॉजिटिव है 1630 शेयर्स। तो अभी मार्केट ब्रेथ तो स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो थोड़ा कमजोरी ही दिखेगी आपको। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया क्षेत्र आज एक्शन में था, जिसका वेटेज बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 1.6% की तेजी आपको मीडिया क्षेत्र में देखने को मिली है। एनर्जी क्षेत्र, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन जगहों पे तेजी थी। वहीं गिरावट आपके लिए आईटी और मेटल में देखने को मिली है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट और सेक्टर स्पेसिफिक। अब थोड़ा स्टॉक्स की बात कर लेता हूं। फिजिक्स वाला अपनी एक अपडेट के दम पर आज 16% ऊपर कूद गया है। इनफैक्ट 16.5% ऊपर हो गया डेज हाई पे। सेम्प्रो इंडिया की बात करी जाए तो ये लगातार सेम्प्रो इंडिया प्रोजेक्ट्स ये एक्शन में रहता है स्टॉक। बहुत बार मैंने इसे देखा है टॉप गेनर की लिस्ट में। आज ये अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक शानदार तेजी चल रही है। जी एंटरटेनमेंट में एक बढ़िया स्पाइक आया है आज 8.5-9% का। अनंत राज में 7% की तेजी है। जेन टेक्नोलॉजीज में 7% की तेजी देखने को मिली है। नेशनल एल्यूमिनियम, मीशो, जेंसा टेक्नोलॉजी, सेल, गैब्रियल इंडिया, इन जगहों पे तेजी गिरावट दिख रही है आपको 5 से 3.5% के करीब की। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, तेजस नेटवर्क, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ये मोस्ट एक्टिव थे। सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक में टर्नओवर हुआ एट द एंड, करीब 3000 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर हो गया है। रिलायंस में 2700 करोड़ का हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक और तेजस में भी अच्छा खासा टर्नओवर हो गया है। शुरुआत तो बहुत सुस्त कारोबार की थी, लेकिन आई थिंक जब टर्नओवर आया तो ऊपर से सेल ऑफ आ गया है, तो हो सकता है कि सेलिंग ही है दोबारा एफआईआईज की तरफ से। 28 स्टॉक्स आपके नेगेटिव थे, जिसमें 2 न्यूट्रल हैं, मारुति और मैक्स हेल्थ। 26 नेगेटिव है और 22 में तेजी है। टॉप लूजर इन्फोसिस था आज 0.2% नीचे। बजाज फिंसर्व और हिंडाल्को में भी अच्छी खासी गिरावट थी। टॉप गेनर में इटर्नल दिखा हमें 0.3% की तेजी। टाइटन, कोल इंडिया, सिप्ला, इनमें भी आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। बात करें आज कॉर्पोरेट एक्शंस की तो ट्रेंट में आज एक्स बोनस ट्रेड हो गया। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज 20 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है। रैलीज इंडिया 3 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है। ये पूरा भारत का बाजार का अपडेट, शॉर्ट और सिंपल। एक बार ग्लोबल अपडेट फिर एनालिसिस। ग्लोबल अपडेट में डाउ फ्यूचर्स लाल निशान से हरे निशान में कूदे हैं। 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर इस समय देखने को मिल रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स 1% नीचे हो गया है, तो ये उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। एसएमपी नेस्डेक फ्यूचर्स बिल्कुल नीचे, डाउ फ्यूचर्स में हल्की हरियाली आ गई है। एसएमपी 500 की बात करी जाए तो ये भी 0.4% नीचे है। अच्छी बात करूं तो कच्चा तेल दोबारा रिलीफ दे रहा है, $96.3 प्रति बैरल पे है, जो कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर दोबारा इंप्लीमेंट हुआ है। इसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इस सीज फायर के चलते 1.5% नीचे ब्रेंट क्रूड देखने को मिल रहा है आप सभी को। गोल्ड सिल्वर में खास कुछ एक्शन है नहीं, गोल्ड आधा % ऊपर है, सिल्वर फ्लैट टू नेगेटिव है कॉमेक्स पे। बात करें आप सभी के साथ एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स की, तो एशियन बाजार कहां बंद हुए बता देता हूं। जापान 1.5% नीचे बंद हो गया। शंघाई आधा %, हैंगसेंग 1.4%। कुछ ट्रेड हो रहे हैं अभी भी। कॉस्पी में 1.84% की गिरावट है। मलेशिया हरे निशान में दिखा हमें, निफ्टी फ्लैट दिख रहा है और ताइवान में 1.7% की गिरावट। अगर यूरोप के बाजार की बात करी जाए तो फिटसी आधा % नीचे, डेक्स 1/3% नीचे और कैक में 0.7% की गिरावट देखने को मिली है हम सभी को। अब आता हूं भारतीय बाजार पे दोबारा एक बार एनालिसिस पे। निफ्टी 23,415 पे क्या करें, कुछ एक्शन नहीं बनना। 23,200 एक छोटा मोटा सपोर्ट है, ऊपर में 23,500 छोटा मोटा हर्डल है, घूम रहा है बाजार। कल जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की अपडेट आई वो काफी नेगेटिव थी, और आज जो इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर की बात है वो पॉजिटिव है। तो बाजार ना बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अब बाजार के लिए मुझे सबसे बड़ा ट्रिगर दिख रहा है सरकार की तरफ से टैक्स को लेकर क्या आता है। टैक्स को लेकर अगर कुछ आएगा तो बाजार ऊपर जाए, क्योंकि देखो मेन जो गिरावट है ना वो यूएस, ईरान, क्रूड इनकी वजह से नहीं है, मेन है सेलिंग की वजह से।
FIIs जो भर भर के बेच रहे हैं, डरा देने वाला बेच रहे हैं यार, 5-5, 10-10 हजार करोड़ का अब तो रेगुलरली बेचने लगे हैं। तो ये बहुत, आप देखो ना, जून महीना शुरू हुआ भी कितने दिन हुए हैं, 4 जून है आज आई थिंक, है ना, और 4 जून को आपका जो बाजार है उसमें 18,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो भयंकर सेल ऑफ है, आप ये कह सकते हैं। आगे मैं आप सभी के साथ सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मार्केट प्रॉब्लम में जो है वो मेन प्रॉब्लम आपकी, मेरे को लगता है, सेलिंग की वजह से है, और ये सेलिंग है भारत के सिस्टम की वजह से, स्पेशली टैक्स सिस्टम की वजह से। इसमें अगर कुछ रिलीफ आया तो कुछ उम्मीद करेंगे हम तेजी की। दूसरी बात, कल RBI की पॉलिसी भी है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। हालांकि पॉलिसी में मेरे को ऑलमोस्ट जो कुछ है वो सब समझ में आ रहा है, हमें रेट कट की उम्मीद है बहुत कम, या रेट हाइक की उम्मीद नहीं है। कमेंट्री में सबको दिख रहा है इन्फ्लेशन को लेकर डरावनी कमेंट आ सकते हैं, ग्रोथ को लेकर थोड़ी दिक्कत दिख सकती है मिडल ईस्ट क्राइसिस के चलते, और फॉरेक्स रिजर्व को लेकर शायद गवर्नर साहब ये कहेंगे कि हैं भाई काफ़ी हैं, तो वो हम सभी को शायद पता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।